हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 2011 में रिलीज हुई एक ड्रामा थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम है अ डेंजरस मेथड। इस मूवी में हम एक लड़की को देखेंगे जिसको एक अजीबोगरीब बीमारी होती है और डॉक्टर उसका इलाज करने के लिए काफ़ी अजीबोगरीब तरीका अपनाते हैं। उस लड़की के साथ आगे क्या क्या होगा यह तो आपको मूवी में ही पता चलेगा। तो चलिए सीधा मूवी की स्टोरी लाइन पे आते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम सबीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में लाया जा रहा होता है। दरअसल सबीना को हाइस्टीरिया नाम की एक बीमारी होती है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट हंसना और रोना दोनों एक साथ करता है। यहीं पर सबीना डॉक्टर कॉल से मिलती है। सबीना के केस को डॉक्टर कॉल ही देख रहे थे। जब वो सबीना की इस हालत को देखते हैं तब उस पर साइको एनालिसिस मेथड का यूज करने का सोचते हैं। फिर डॉक्टर उससे उसके पास्ट के बारे में पूछते हैं ताकि डॉक्टर पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में जान सकें और उसकी बीमार होने का कारण पता लगा सकें। दोस्तों, यह मेथड वर्ल्ड फेमस डॉक्टर फ्रेड के मेथड पर बेस्ड था, लेकिन अभी तक यह सिर्फ एक थ्योरी थी। अभी तक इसका कोई भी प्रैक्टिकल यूज नहीं किया गया था और इसी कारण से इस मेथड को ज़्यादातर डॉक्टर यूज नहीं करते थे। लेकिन डॉक्टर कॉल सबीना पर यह मेथड यूज करने का सोचते हैं और वह उसके पास्ट के बारे में पूछते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर कॉल सबीना के पीछे बैठते थे ताकि अपने पास्ट के बारे में बताते हुए सबीना डिस्ट्रैक्ट ना हो। सबीना की बातों को सुनते हुए डॉक्टर कॉल को यह पता चलता है कि उसकी इस बीमारी का कारण और कोई नहीं बल्कि उसके फादर ही हैं, क्योंकि जब सबीना छोटी थी तब बचपन में उससे एक प्लेट गिरकर टूट गई थी, जिसके कारण उसके फादर बहुत गुस्सा हुए थे और इसके बाद उसके फादर ने उसके कपड़े उतार कर उसके पीछे काफ़ी मारा था। इसके बाद से सबीना कोई भी गलती करती तो उसके पिता ऐसे ही उसके पीछे मारा करते थे। उसके फादर के ऐसे बर्ताव से सबीना बहुत दुखी होती थी, लेकिन सबीना को अब इस ट्रीटमेंट की आदत लग चुकी थी और उसके दिमाग को यह धीरे धीरे अच्छा लगने लगा था और वह पनिशमेंट के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगी। ऐसा चलता रहा और धीरे धीरे सबीना बड़ी होती गई और अब वैसा पनिशमेंट के लिए उसके अंदर और भी एक्साइटमेंट आ चुका था। लेकिन धीरे धीरे उसके दिमाग में इसका साइड इफेक्ट भी होने लगा और उसे हाइस्टीरिया नाम की बीमारी हो गई। सबीना डॉक्टर कॉल को यह भी बताती है कि उसके पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे और वो अपनी वाइफ यानी कि सबीना के मॉम को भी टॉर्चर किया करते थे। इसके साथ साथ वह बाकी बच्चों को भी काफ़ी फिजिकली टॉर्चर किया करते थे। डॉक्टर कॉल के ट्रीटमेंट से सबीना धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। इसके बाद डॉक्टर कॉल अपने कामों में सबीना की मदद लेने लगे, क्योंकि सबीना काफ़ी पढ़ी लिखी थी और वह बाकी पेशेंट को इसी तरीके से ठीक करने में डॉक्टर कॉल की मदद करने लगी। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर कॉल के वाइफ को देखते हैं, जिनकी मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। उनकी वाइफ का नाम एमा होता है, जो कि इस शहर की एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। इसके बाद हम फिर से सबीना को देखते हैं और अब 2 साल गुजर चुका था। सबीना अब अपनी बीमारी से लगभग ठीक ही हो चुकी थी। वह एक साइकेट्रिस्ट बनना चाहती थी, इसलिए डॉक्टर कॉल के कहने पर सबीना को हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया जाता है। इसके बाद वह अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। सबीना के ठीक होने के बाद डॉक्टर कॉल बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इस मेथड को सक्सेसफुली यूज करने वाले वह पहले इंसान थे। फिर वह अपनी वाइफ के साथ इस मेथड के फाउंडर से मिलने जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर फ्रेड के विचार काफ़ी अलग हैं। वह सिर्फ अपनी ही बातों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और बस अपनी ही बातों को दूसरों से मनवाना चाहते हैं। कुछ दिनों बाद सबीना डॉक्टर कॉल से मिलने आती है। धीरे धीरे सबीना डॉक्टर कॉल से अट्रैक्ट होने लगी थी। सबीना के साथ बचपन में जो कुछ भी हुआ था वह डॉक्टर कॉल के साथ वैसा ही महसूस करना चाहती थी। यह दोनों एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं, उसी वक्त सबीना डॉक्टर कॉल को किस कर देती है, लेकिन डॉक्टर कॉल उसे इग्नोर करता है। इसके बाद वह अपने क्लिनिक आ जाते हैं, जहां वह सबीना के बारे में सोचने लगते हैं। डॉक्टर कॉल भी अब सबीना की तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगे थे, लेकिन वह इन सब के लिए अभी रेडी नहीं होते हैं। इसके बाद डॉक्टर कॉल से मिलने के लिए डॉक्टर ग्रोस आते हैं, जिनको डॉक्टर फ्रेड ने भेजा था। डॉक्टर ग्रोस भी एक साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो कि डॉक्टर कॉल को बताते हैं कि वह किस तरीके से काम करते हैं। वह बताते हैं कि अपने पेशेंट को वह सब कुछ देते हैं जो भी उनके पेशेंट चाहते हैं। वह बताते हैं कि कभी कभी अपने पेशेंट्स के साथ वह फिजिकली भी होते हैं, क्योंकि डॉक्टर ग्रोस का यह मानना था कि ऐसा करने से डॉक्टर और पेशेंट के बीच की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है और उनके पेशेंट्स ज़्यादा फ्रीडम महसूस करते हैं। और वो डॉक्टर कॉल को भी यही सलाह देते हैं कि उन्हें अपने पेशेंट के साथ फिजिकली होना चाहिए, ताकि उनके पेशेंट भी उनके साथ फ्रीडम महसूस कर सकें। इसके बाद डॉक्टर कॉल काफ़ी सोचने के बाद डॉक्टर ग्रोस की बातें मान लेते हैं और सबीना के साथ फिजिकली हो जाते हैं। लेकिन जब भी डॉक्टर कॉल सबीना के साथ फिजिकली होते थे तब सबीना उनको वैसा ही अपने पीछे मारने के लिए बोलती थी, जैसा कि उसके फादर बचपन में उसे मारा करते थे।
इसका मतलब यह था कि सबीना तो बीमारी से ठीक हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसके माइंड में कहीं ना कहीं वैसी फैंटेसी बची हुई थी। डॉक्टर काल को यह सब चीजें बहुत अजीब लगती थी। इसके बारे में वो डॉक्टर फ्रेड से भी बात करते हैं और डॉक्टर फ्रेड को बताते हैं कि सबीना को एक अजीब सी प्लेजर लेने की आदत है, जिससे कि वो अपने बचपन की फैंटेसी को एंजॉय करती है। इसके अलावा डॉक्टर कॉल अपने नए रिसर्च के लिए डॉक्टर फ्रेड से मदद मांगते हैं, लेकिन डॉक्टर फ्रेड उन्हें मना कर देते हैं क्योंकि इनके विचार बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। इसके बाद डॉक्टर कॉल फिर से सबीना से मिलते हैं, जहां सबीना उनसे कहती है कि उन्हें एक बच्चा चाहिए। डॉक्टर कॉल जब सबीना की इस बात को सुनते हैं तो वह सबीना को साफ मना कर देते हैं। सबीना ऐसा करने के लिए डॉक्टर कॉल पर दबाव डालने लगती है, लेकिन डॉक्टर कॉल इस बात से गुस्सा हो जाते हैं और इसके बाद सबीना से बात करना बंद कर देते हैं। कुछ दिन बाद फिर से सबीना डॉक्टर कॉल से मिलने आती है, जहां उनसे कहती है कि वह फिर से डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता बनाना चाहती है, लेकिन डॉक्टर कॉल इसके लिए तैयार नहीं होते। सबीना को अपनी स्टडी के लिए एक गाइड की जरूरत होती है, जिसके लिए वो डॉक्टर फ्रेड को एक लेटर लिखती है और उस लेटर में डॉक्टर कॉल और अपने रिलेशनशिप के बारे में बताती है। जब डॉक्टर फ्रेड इस लेटर को पढ़ते हैं तब वह डॉक्टर कॉल से सबीना और उनकी रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं, लेकिन डॉक्टर कॉल यहाँ झूठ बोलते हैं और वह सबीना के साथ रिलेशनशिप के बारे में इनकार कर देते हैं। वह कहते हैं कि वह दोनों सिर्फ एक अच्छे फ्रेंड हैं। यह सब जानने के बाद डॉक्टर फ्रेड सबीना को एक लेटर लिखता है, जिसमें उन्होंने सबीना को काफी भला बुरा कहते हैं और यह भी कहते हैं कि सबीना आगे से उन्हें ऐसा कोई भी लेटर ना लिखे। फिर जब सबीना डॉक्टर फ्रेड के इस लेटर को पढ़ती है तो वह बहुत गुस्सा होती है और रोने लगती है। फिर इसके बाद वो डॉक्टर कॉल के पास जाती है और उन्हें डॉक्टर फ्रेड को सारी सच्चाई बताने के लिए कहती है। सबीना डॉक्टर कॉल से यह भी कहती है कि मैंने अब तक हम दोनों की रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं चाहती तो बता सकती थी, जिससे तुम्हारी काफी बदनामी हो सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। सबीना की बातों को सुनकर डॉक्टर कॉल डॉक्टर फ्रेड को एक लेटर लिखते हैं और उन्हें सब कुछ सच सच बता देते हैं। डॉक्टर फ्रेड सबीना और डॉक्टर कॉल की सच्चाई जान जाते हैं, तब वो सबीना से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। धीरे धीरे डॉक्टर कॉल की वाइफ एमा को भी उनके रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं डॉक्टर कॉल और फ्रेड अपनी टीम के साथ कहीं जा रहे होते हैं। दरअसल यह लोग अपने साइको एनालिसिस ट्रीटमेंट के बारे में दुनिया को बताना चाहते थे, लेकिन यहाँ भी डॉक्टर कॉल और डॉक्टर फ्रेड के विचार काफी अलग होते हैं और हर वक्त एक दूसरे के विचारों से अलग ही बोलते थे। धीरे धीरे इन दोनों में मतभेद काफी बढ़ जाता है और डॉक्टर फ्रेड डॉक्टर कॉल से मिलना जुलना बंद कर देते हैं और वो डॉक्टर काल के लेटर का जवाब देना भी बंद कर देते हैं। जब डॉक्टर फ्रेड डॉक्टर काल के साथ ऐसा करते हैं तब डॉक्टर काल को काफी बुरा लगता है और इस बात से उनको काफी सदमा लगता है। साथ ही वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फिर से डॉक्टर काल और सबीना का अफेयर शुरू हो जाता है, लेकिन डॉक्टर काल अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए फिर सबीना डॉक्टर काल को छोड़कर वियना चली जाती है और वहां जाकर एक रशियन डॉक्टर से शादी कर लेती है। कुछ वक्त बाद सबीना डॉक्टर कॉल और उनकी वाइफ से मिलने आती है और इस वक्त वह प्रेग्नेंट होती है। सबीना जब डॉक्टर कॉल से मिलती है तो उन्हें बताती है कि यह बच्चा और किसी का नहीं बल्कि उन्हीं का है। सबीना की यह बात सुनकर डॉक्टर कॉल उससे कहते हैं कि वह भी उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वह उसे नहीं अपना सकता है। यह सुनने के बाद सबीना वहां से रोते हुए चली जाती है। इसके बाद इनके साथ आगे क्या हुआ बताया गया है। सबीना के जाने के बाद डॉक्टर कॉल फिर से ठीक हो जाते हैं और वह अपने समय के काफी मशहूर डॉक्टर बनते हैं, पर 1961 में उनकी डेथ हो जाती है और डॉक्टर फ्रेड को उनकी कंट्रोवर्सी थ्योरी के लिए नाजिस के द्वारा वियना से निकाल दिया गया था। इसके बाद 1939 में कैंसर से उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद सबीना डॉक्टर काल से दूर जाने के बाद 2 बच्चियों को जन्म देती है, लेकिन नाजिस इन तीनों को शूट करके मार दिए थे। और इसी के साथ दोस्तों यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप यह मूवी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।